पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के लीडर उदित राज जी यहाँ पर हैं, सुधांशु राय जी यहाँ पर हैं और ये लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ सुधांशु जी। सर ये बताइए कि लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता क्या करे? देखिए मैडम, दो तीन बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल क्लियर है। जब से सरकार ने चुनाव जीता है, इस सरकार का एकमात्र एजेंडा हो गया है कि हम आम जनमानस की बात को सुनेंगे ही नहीं। एक वक्त होता था जब क्रूड ऑयल 135 से 140 के डॉलर के पर बैरल के रेट पे होता था और तब देश में पेट्रोल और डीजल 60 और 70 रुपए मिलता था। आज 100 डॉलर के रेट पे है और पेट्रोल और डीजल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। गैस प्राइस की कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। जरा सोच कर देखिए कि लोगों की इनकम कोरोना के बाद खत्म हो गया है और जन विरोधी ये मोदी सरकार अपनी कीमतों को बढ़ाए जा रही है। अगर आपको याद होगा तो अभी आजकल हवाला दिया जा रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही है। नहीं, ये धोखा है, क्योंकि आज से ठीक 18 दिन पहले मोदी सरकार ने प्रचारित किया था कि रसिया से हमारे को 27% सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। तो अगर वो मिल रहा है तो क्या सिर्फ वो प्रोपेगेंडा था? अच्छा सर, एक और सवाल है कि इससे पहले तो राहत दी थी ना सरकार ने लोगों को और अब तो इंटरनेशनल भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार पे भी बोझ पड़ रहा हो? मैडम, अगर राहत दी थी तो तमाम सारी चीजों के बावजूद झूठा प्रचार तो न करे। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 18 दिन पहले मोदी सरकार और उनके प्रचार तंत्र की मिनिस्ट्री ने ये बताया हिंदुस्तान के लोगों को हमें कच्चा तेल इस युद्ध के दौर में भी 27% सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। आज आदमी की इनकम घट गई है, लेकिन ये सिलेंडर 1000 रुपए का पार हो गया। कोई गरीब मानुस कैसे अपने घर के 2 वक्त का भोजन जलाएगा? आज अगर हम लोग नौकरी करने निकलते हैं, मोटरसाइकिल का तेल कहां से भरवाएगा? सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को भोजन के साथ साथ वो बेसिक संसाधन जिससे उसकी जिंदगी चल बसर कर सकती है वो सस्ती रहे। आज हर चीज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई कि 6 लाख करोड़ का बैंक घोटाला हो गया। वो पैसा कहां गया? वो पैसा क्या सिर्फ आप गरीबों से वसूल करोगे? सिलेंडर की कीमतें बढ़ा के वसूल करोगे? पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार करके आप वसूल करोगे? आप खुद देखिए कि क्या जनमानस त्रस्त नहीं हो गया। और इसके बावजूद ये जो हिटलर शाही वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने कान में तेल डाल दिया इन चारों राज्यों के चुनाव को जीतने के बाद कि अब हमें आम जनता के बारे में सुनना ही नहीं है। अब बताइए इसमें हम क्या करें? अब हमारे पास क्या विकल्प है? एक आम आदमी के पास क्या विकल्प है सर? आपको क्या लगता है, कोई विकल्प है आम आदमी? मैडम, ये आम आदमी ही आपके सामने खड़े हैं। आप समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब ही होता है आम आदमी पार्टी, जो गरीब से गरीब, कुचले से कुचले, सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके यहाँ से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। उन सबके लिए अगर कोई सामूहिक संगठन है उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये हमारी संस्था है कर्मचारी कामगार कांग्रेस, जिसको हम केकेसी कहते हैं। ये जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, हम और आप भी, वो तमाम लोग जिनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती, सरकारी पेंशन नहीं मिलती, प्राइवेट नौकरी वाले, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी वाले, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर स्ट्रिंगर से लेकर आप जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, बस वाले, ऑटो वाले, ये सब लोग इस संस्था के तहत आते हैं। सबसे ज्यादा अगर आज कमर किसी की तोड़ी जा रही है तो उसी गरीब और कमजोर आदमी की तोड़ी जा रही है। क्या मांग कर रहे हैं कि लोन और ब्याज पे दे दो? मैडम, दौर आ गया। आप ये बताइए कि 100 रुपए लीटर और 110 रुपए, 115 रुपए लीटर कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत हो, कैसे कोई खरीदेगा? अब तो आलम यही है कि कैसे जैसे तैसे आपने गाड़ी खरीद ली, अब आज आपको अपना तेल खरीदने के लिए सरकार से लोन लेना पड़ेगा। विकल्प तो यही बचता है। उदित राज जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि उस समय क्यों राहत मिली थी और अब एक बार फिर से क्यों बढ़ने शुरू हो गए हैं? कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि आज पूरे देश के अंदर गैस सिलेंडर को लेकर के, चाहे घर के सामने चौराहे पर माला फूल से इसका स्वागत किया जाए, क्योंकि यह हमारा तरीका है महंगाई के विरोध में। यह जो प्रोटेस्ट है आज असंगठित कामगारों कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा जी हैं, अभी हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात को कही। एक सवाल आपने पूछा कि सरकार
ने राहत दिया, तो कौन सा राहत दिया था? कोई राहत नहीं दिया था। पहले ही डीजल पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया था और चुनाव 4 राज्यों में जीतने का तोहफा देश की जनता को मोदी सरकार ने डीजल, गैस, पेट्रोल के दामों से बढ़ा करके दिया है। अब जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर उनको यह तोहफा दे रही है सरकार, तो जिताते जाएं। हमारा यह है कर्तव्य, हमें बताना है। और जबकि चुनाव तक इसको रोका गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम सस्ता हुआ है और यही जब गैस सिलेंडर 400 रुपए प्रति सिलेंडर हुआ करता था, तो जंतर मंतर पर भाजपा वाले कैसी नाचते थे वहां पर। 1000 रुपए आज हो गया है और ये कहते हैं कि महंगाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान का जो झगड़े में पूरे देश को झोंक दिया गया है, लोग पाखंड में फंस गए हैं और नफरत के शिकार हो गए हैं। इसलिए उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो खत्म हो रही है, उसके बावजूद में लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और इस देश के अंदर कांग्रेस संगठित हो पा रही है। कांग्रेस की अपनी अलग बातें हैं, लेकिन जनता की जहां तक बात है, जनता के मुद्दों को तो कांग्रेस ने उठाया ही। अब जनता ने कांग्रेस ने नौकरी दिया, कांग्रेस ने सरकारी संस्थान खड़े किए, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात करी, कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान दिया, कांग्रेस ने महंगाई रोका, तो कांग्रेस ने जनता को तो दिया। वो संगठन की बात अलग है, लेकिन जनता को राहत देने की बात जहां तक आती है, कांग्रेस सरकार ने ही दिया। दलितों का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान कांग्रेस नहीं किया। तो अब लग रहा है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, बड़ा कदम उठाना चाहिए, राहत देनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि देश में 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं और जब तक ये चुनाव जीतते जाएंगे तब तक इनको असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और जनता को भी सोचना पड़ेगा, जो नफरत है जाट बनाम अन्य जातियां, हिंदू बनाम मुसलमान और गुजरात बनाम कुछ, इस तरह से जो देश के लोगों को लड़ा करके बांट करके और पूंजीपतियों के पैसे का इस्तेमाल करके मीडिया को अपने कंट्रोल में करके मतदाताओं को, लोगों को जो भ्रमित किया है, बहुत दिन तक नहीं चलेगा और जब ये जाएंगे तो हमेशा के लिए जाएंगे। तो देश भर में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए तो आज जो पेट्रोल के दाम है वो 101 रुपीज 81 पैसे तक पहुंच चुके हैं। वहीं जो डीजल के दाम है वो 93 रुपीज 07 पैसे तक के पहुंच चुके हैं। यानी कि रोजाना जनता पर ये मार है और इसी के चलते पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। लगातार दिल्ली में भी अलग अलग जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि जो जनता है उस पर ये जो बोझ पड़ रहा है लगातार उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इला कासमी, एबीपी न्यूज दिल्ली।